नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों वैसे तो मैं हर रोज़ कुछ न कुछ आपको नई जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जो आज का सेशन है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आप वीडियो देखने के बाद खुद ब खुद जान जाएँगे। दोस्तों वीडियो को एक भी मिनट के लिए स्किप मत करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो घटना है ये आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो वीडियो की भूमिका बनाने के लिए एक छोटी-सी घटना मैं आपको बताता हूँ जो एक रियल स्टोरी है, कोई कहानी नहीं है। तो साल था 2022 और महीना था सितंबर का। हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी के सीईओ जो किसी काम से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उन्होंने एक पब्लिक प्लेस पर अपना जो फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, उसको एक यूएसबी के ज़रिए अ, अपना मोबाइल चार्ज कर रहे थे। मोबाइल चार्ज करने के बाद कुछ ही दूर वो चले थे कि उनके पास एक मैसेज आता है मोबाइल पर और मैसेज में क्या आता है कि उनके खाते से जो 16 लाख रुपए हैं, वो निकाल लिए गए हैं दोस्तों। जो 16 लाख रुपए हैं, वो उनके खाते से निकल चुके हैं। सीईओ ने जैसे ही ये देखा तो उनका मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ? तुरंत ही क्या करते हैं वो एक नज़दीकी पुलिस थाने पर जाते हैं और इसकी शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद जब पुलिस जाँच करती है तो उसमें पता चलता है कि उनके साथ जूस चेकिंग हुई है। क्या हुई है? जूस चेकिंग हुई है। सीईओ ने इससे पहले ये नाम कभी नहीं सुना था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या होती है जूस चेकिंग। तो दोस्तों, ये घटना आपके साथ ना हो इसीलिए मैं आज ये सेशन लेकर आया हूँ। इस बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि जो जूस चेकिंग होती है, वो कैसे होती है आखिर जूस चेकिंग और इससे अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है? कौन-सी सावधानी बरतनी पड़ेंगी ताकि आप इसके शिकार ना हों। तो दोस्तों वीडियो को अगर अभी अभी आप तक अगर चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जानते हैं जूस चेकिंग क्या होती है? तो दोस्तों जूस चेकिंग बेसिकली क्या होता है इस बारे में जानेंगे तो जूस चेकिंग क्या है? जूस चेकिंग एक तरीके का क्या है साइबर अटैक होता है। क्या है? साइबर अटैक। साइबर अटैक का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है। तो जो जूस जैकिंग है वो भी एक तरीके का क्या है साइबर अटैक है। इसमें क्या होता है चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चार्जिंग पोर्ट जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं अपना, जो डेटा कनेक्शन के रूप में काम करता है, जूस जैकिंग में यूएसबी पोर्ट के ज़रिए लोगों को निशाना बनाया जाता है। दोस्तों पहले के चार्जर्स क्या होते थे उनसे जो डेटा केबल था वो अलग नहीं होता था, तो वो काफ़ी सुरक्षित होता था। लेकिन अब जो डेटा केबल्स आते हैं वो चार्जिंग के अलावा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यही रीज़न है कि ये जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है साइबर क्राइम में। आगे कह रहा है कि ये तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल चार्जिंग करने वाले डेटा केबल का इस्तेमाल डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। ऐसे में हैकर्स क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, कैफ़े में इस्तेमाल होने वाले यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के ज़रिए मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। मालवेयर क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बताएँगे। जब कोई इस पोर्ट में अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करता है तो आपके फ़ोन में मौजूद सारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि जो आपका पासवर्ड है और आपका जो अकाउंट है वो भी यहाँ पर खाली हो सकता है। दोस्तों क्या होता है कि हम कभी जब अगर हम स्टूडेंट्स लाइफ़ की बात करें तो हम बाहर जाते हैं पेपर देने या एग्ज़ाम देने जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हम अक्सर बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस पे अपना मोबाइल तुरंत चार्ज करने लगते हैं बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी सावधानी के क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन तुरंत वहाँ पर लगे हुए चार्जर या फिर चार्जर नहीं है तो अपना ही चार्जर लगा के वहाँ पे पोर्ट पे चार्ज करने लगते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है लापरवाही। कुछ इस तरह के पोर्ट्स रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशंस पे बने रहते हैं जिनके ज़रिए ये घटनाएँ होती हैं, ठीक है? और ये अक्सर लोगों के साथ होता है लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता और उनकी जो सारी डेटा हैं वो लीक हो जाते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि जूस चैकिंग का शिकार आखिर कोई कब हो जाता है, कैसे हो जाता है जूस जैकिंग का शिकार? तो दोस्तों, यूँ तो साइबर अपराधी रोज़ ही हमारे डिवाइस को हैक करने और डेटा चोरी करने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। जैसे
कॉल्स आती रहती हैं, अनवांटेड कॉल्स आती हैं, अनवांटेड मैसेज आते रहते हैं आपके पास कि आपका क्रेडिट कार्ड की डेट एक्सपायर हो गई, ऐसे-वैसे करके कई आते रहते हैं। लेकिन जो ये जूस जैकिंग है, ये एक नया तरीका है, ठीक है? इसमें क्या होता है, पब्लिक प्लेस पे यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करने से जूस जैकिंग का शिकार होने का डर ज़्यादा होता है। अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर डिवाइस चार्ज करने के लिए सीधे अपना डेटा केबल का इस्तेमाल करते हैं, तो जूस जैकिंग का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर पब्लिक प्लेस पर आप अगर मोबाइल चार्ज करते हैं या लैपटॉप चार्ज करते हैं तो अब सावधान हो जाइए, ठीक है? क्या कैसे-कैसे होता है, जैसे पब्लिक प्लेस पर हम यूएसबी के ज़रिए पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अनजान कंप्यूटर या लैपटॉप चार्जिंग करने पर अक्सर क्या होता है, ट्रेन्स में होता है, जो दोस्त बन जाते हैं कई सारे, तो वो लोग बोलने लगते हैं कि मेरा लैपटॉप चार्ज है, आप मेरे लैपटॉप से अपना फ़ोन चार्ज कर लीजिए, सहानुभूति दिखाने लगते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर सावधान होना रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा तरीका बन गया है डेटा चोरी का, ठीक है? पब्लिक प्लेस पे वाईफ़ाई इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। फ्री वाईफ़ाई के चक्कर में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपना पासवर्ड डेटा उसमें एंटर कर देते हैं और वहीं से शुरू हो जाती है हमारे साथ घटनाएँ होना। चार्जिंग के समय डेटा एक्सेस की परमिशन देने पर, चार्जिंग के समय डेटा एक्सेस की परमिशन का क्या मतलब दोस्तों, जब आप कभी भी मोबाइल चार्ज करते होंगे, किसी भी पब्लिक प्लेस पर या फिर कहीं भी, तो एक मैसेज आपके पास आता होगा, उस टाइम पे एक नोटिफ़िकेशन आता होगा कि आप केवल ओनली चार्जिंग करना चाहते हैं या फिर डेटा का ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं। तो हम करते क्या हैं, उस टाइम में जल्दबाज़ी में क्या करते हैं, डेटा और चार्जिंग दोनों को ही अलाउ कर देते हैं, ठीक है? डेटा और चार्जिंग दोनों को ही अलाउ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम खुद परमिशन दे देते हैं, अपनी अपना नुकसान खुद ही वहाँ पे करा लेते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, इन चीज़ों से बचना चाहिए और नोटिफ़िकेशन को बहुत अच्छे से रीड करके तभी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? अब मालवेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये लोग क्या करते हैं, पोर्ट के ज़रिए उसमें आपके सिस्टम में मॉलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। तो क्या होता है, मॉलवेयर एक तरह का वायरस होता है या किसी फ़ाइल या कोड के फ़ॉर्म में हो सकता है, जिसे किसी नेटवर्क के ज़रिए आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है और जब यह आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, तो यह आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, साथ ही कई एरर मैसेज भी दिखाई देने लगते हैं और डेटा आपका धीरे-धीरे उनके पास ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जो है घटना है जूस जैकिंग की, तो इससे हमें सावधान होना होगा। आगे अगर बात करते हैं कि जूस जैकिंग से कैसे बच सकते हैं, अगर हमें जूस जैकिंग से बचना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, यानी कि मोबाइल में इतनी बैटरी है कि हम घर तक पहुँच सकते हैं या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो पब्लिक प्लेस पर लगे जो चार्जिंग पॉइंट हैं उनका इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या करें कि वहाँ का जो चार्जिंग पॉइंट है उसको पहले वेरीफ़ाई कर लें कि वो जो जगह है वो वेरिफ़ाइड जगह है या नहीं है, या फिर चार्जिंग पॉइंट से कोई अलग केबल या डिवाइस तो नहीं जुड़ी है, इस बात का भी ख़्याल रखें। फ़ोन चार्ज होते समय खुद से ये ज़रूर जाँच लें कि किसी तरह का कोई डेटा ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा, मतलब स्क्रीन पे आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि किसी तरह का डेटा ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा आप कर रहे हैं कि फ़ोन लगा दिए चार्जिंग पे और एकदम मस्त है, कुछ भी आप नहीं देख रहे हैं। आगे और क्या ध्यान में रखना होगा हमें कि चार्जिंग पॉइंट पर फ़ोन लगाने के बाद देखें कि क्या यह आपसे कोई एक्सेस माँग रहा है। जैसा मैंने बोला कि कभी-कभी होता है कि कहता है कि आपका जो है कॉन्टैक्ट्स एक्सेस का माँगता है या फिर पासवर्ड एक्सेस का माँगता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दबाज़ी में अलाउ बटन पर क्लिक कर देते हैं बिना मैसेज को अच्छे से रीड किए हुए। जल्दी-जल्दी से अलाउ करते हुए चले जाते हैं कि जल्दी से बस चार्ज होना शुरू हो जाए मोबाइल। ऐसे में ही दिक्कत हो जाती है, तो हमें अलाउ बटन पर क्लिक नहीं करना। अगर कोई भी चार्जिंग के अलावा कोई भी किसी भी तरह का एक्सेस माँग रहा हो, चाहे वो गैलरी का एक्सेस माँग रहा हो, चाहे आपका जो है कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस माँग रहा हो, चाहे जिस चीज़ का भी एक्सेस माँग रहा हो, लेकिन हमें उस एक्सेस को नहीं करना। दोस्तों, एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए निकलें या फिर पेपर देने के लिए निकलें, तो अपना एक जो है जो अ, चार्जर आता है या फिर जो डेटा केबल वाला नहीं होता, उस चार्जर का इस्तेमाल चार्जिंग के लिए करें, डेटा केबल का इस्तेमाल ना करें, या फिर अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर रखें, पर्सनल पावर बैंक ज़रूर रखें, अगर आप बाहर जा रहे हैं कहीं पर। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस पावर बैंक से अपनी जो मोबाइल की बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है?
और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि किसी भी अनजान के लैपटॉप से मोबाइल अपना चार्ज नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी जो है अनजान के लैपटॉप से आपको मोबाइल चार्ज नहीं करना है और एक ऐसा चार्जर रखना है जिसमें जो पोर्ट होता है, जो डेटा केबल होता है वो बाहर नहीं आता। पहले ऐसे चार्जर बहुत ज़्यादा आते थे। वैसे आते ही चार्जर पहले थे, अब आने लगे हैं डेटा केबल वाले, नहीं तो पहले बिना डेटा केबल वाले ही आते थे, वो हमेशा के लिए उसी में जुड़ा रहता था, जो काफ़ी सिक्योर था, उससे डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, केवल क्या होता था चार्जिंग ही हो पाती थी। लेकिन इस समय क्या होता है सारे मोबाइल्स में लगभग डेटा केबल्स आने लगे हैं, जिससे ये घटनाएँ और ज़्यादा आसान हो गई हैं। ठीक है? तो जूस जैकिंग से बचने के लिए किन-किन बातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो भी जानते हैं। तो साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि जूस जैकिंग से बचने के लिए कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कौन-सी बातें? जैसे कि यूएसबी पोर्ट या चार्जिंग केबल का उपयोग ना करें, ठीक है? जो जो कि मैंने बता दिया। अपने साथ एक चार्जर रखें, पावर बैंक का इस्तेमाल करें, ठीक है? सार्वजनिक स्थान पे चार्जिंग के समय मोबाइल को ऑन रखना ज़रूरी है, तो इसे केवल पिन से लॉक करें। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि मोबाइल चार्ज हो रहा है तो अपना अंगूठा या फिर जिससे भी उँगली से या फिर जो भी हमने फिंगरप्रिंट लगाई हुई है या फेस अनलॉक लगाया, उससे क्या करते हैं खोलते, बंद करते रहते हैं। यहीं से शुरू होती है घटनाएँ होना क्योंकि जैसे ही हम अंगूठा लगाते हैं तो एक तरीके से जो आपका मोबाइल है वो हैक हो चुका होता है उनके पास और अंगूठा लगाते ही आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है दोस्तों। पूरा अकाउंट आपके सारे पैसे वहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि अंगूठा लगाने के बाद तो आपको पता ही कि आधार कार्ड के ज़रिए आजकल सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी खाली नहीं रहा है, कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे कोई भी पासवर्ड हो, सब कुछ जुड़ा हुआ है उसी से और जैसे ही आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे वेरिफ़ाइड हो जाता है, हैकर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करें, आपका जो फ़ोन होना चाहिए वो पैटर्न से लॉक होना चाहिए या फिर जो नंबर्स का होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे मतलब नंबर न्यूमेरल्स में जो आपका पासवर्ड होना चाहिए, फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल वहाँ पर ना करें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि मोबाइल फ़ोन पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल ही चार्ज नहीं करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन बातों का ख़्याल रखो जो मैंने ऊपर बताई हैं। यूज़ जैकिंग सुर्खियों में कब आया, जैसा कि मैंने स्टोरी में आपको पूरा बता दिया था कि ये हैदराबाद के सीईओ के थ्रू जब ये उनके साथ केस हुआ था तभी ये घटना आई थी पब्लिक में। अब जैसे आप जूस जैकिंग का शिकार हो गए हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि जैसे चार्जिंग वगैरह करने के बाद कुछ ही देर बाद अगर आपके साथ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, तो आपको करना क्या है? आपको कहाँ पे कंप्लेंट करनी है, कहाँ पे आपको ईमेल्स वगैरह देना है या फिर कहाँ पे आपको कॉल करनी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या करना अगर कोई जूस जैकिंग का शिकार हो गया है, तो सबसे पहले उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे तुरंत इस घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में, ठीक है? नज़दीकी पुलिस थाने में जाएँ या फिर ये नंबर आप नोट कर लिए ना 1930 जो नंबर है 1930 इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? 1930 इसी पे आपको क्या करना है कॉल करके शिकायत दर्ज करानी है अगर आपके साथ ऐसी घटनाएँ होती हैं। क्राइम ब्रांच का ऑफ़िस अगर नज़दीक है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं या फिर जो वेबसाइट दी है www डॉट करके cybercrime.gov.in करके उस पे आप विज़िट करके अपनी कंप्लेन वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आपको क्या करना है पहले तो ट्रैवलिंग के लिए जाने से पहले आपका पहले तो मोबाइल वगैरह फुल करके नहीं निकलना चाहिए ताकि हमें चार्जिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन वैसे भी अगर ज़रूरत पड़ती है चार्जिंग की तो इन बातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। तो आज की जानकारी कैसे लगी? आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी होगा सेशन। तो अगर इम्पोर्टेंट लगा हो आपको ज़रा भी कुछ नया पता चला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कल मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की थी जो कि कच्चा तीव विवाद जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो कल किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही जानकारी भरे सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।